नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सौरभ और आपको आपके अपने YouTube चैनल जागो दुनिया पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के बारे में, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। इसका अभी तक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हुआ है। इस पर बहुत हंगामा भी हुआ है। बहुत नेताओं से भी मीडिया लोगों ने पूछा कि कब कट ऑफ जारी होगा, इस पर कुछ किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ इस पर रिस्पांस नहीं मिला है। तो हालांकि मैं इतना बता सकता हूं, कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन इस ये सितंबर और अक्टूबर जो लास्ट मतलब अक्टूबर 15 अक्टूबर के पहले आपको जारी कर दिया जा सकता है। कंफर्म नहीं हूं लेकिन कर दिया जा सकता है। तो आइए अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो कट ऑफ के बारे में बात करने के पहले आपको सबसे पहले इसके सीट की जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि इसमें 8,415 के करीब सीट है। सामान्य वर्ग की बात करें तो 3489 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 842 सीट है। अनुसूचित जाति की बात करें तो टोटल 1307 सीट है। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की बात करें तो 82 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1470 सीट है। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 980 सीट है। और जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होती हैं, मतलब जो ओबीसी कैटेगरी में जो महिलाएं आती हैं, उनकी बात करें तो 245 सीट है। और टोटल मिलाकर आपको 8,415 इसमें सीट है। तो इतना सीट तो आपको मतलब टोटल हो गया। इसमें महिलाओं के लिए जो सीट है वो 35% सीट जो है आपको आरक्षित है। और इसमें जो कट ऑफ निकलता है वो लिखित परीक्षा के आधार पर कट ऑफ आपको नहीं निकलता है। इसमें जो आपको कट ऑफ निकलता है वो आपको मतलब पीईटी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है उसी के आधार पर आपको निकलता है। तो देख 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 रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मतलब कि आपको कम से कम 30% नंबर लाना आपको बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं तो आप अगर 30% नंबर नहीं लाते हैं तो आपको पीईटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। और हाँ, जो ये लिखित परीक्षा होती है वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। मतलब कि आपको ये मेरिट लिस्ट जो होता है बनता है वो लिखित परीक्षा के आधार पर आपको नहीं बनता है। तो लिखित परीक्षा क्या होता है कि मतलब ये सिर्फ आपको शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए ही मतलब क्वालिफाइंग होती है। मतलब कि आपको शारीरिक योग्यता परीक्षा जो होती है पीईटी, उसके लिए सिर्फ आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी सिर्फ 30% अंक लाने से ही नहीं होगा। इसमें भी लिखित परीक्षा में आपको एक कट ऑफ पार करना पड़ेगा। और वो जो कट ऑफ होता है वो उसी के कट ऑफ के आधार पर आप पीईटी को मतलब पीईटी के लिए चुने जाइएगा। ये 30% अंक जो हो गया, ये सिर्फ आप मतलब 30% से अंक कम आपको नहीं लाना है। आपको इससे ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप ज्यादा ला सकते हैं आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो लिखित परीक्षा में एक कट ऑफ निकलेगा और इस कट ऑफ के आधार पर आपको पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और ये जो पीईटी होता है इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनता है। और ये जो इस पीईटी में आपको सबसे पहले क्या होता है कि दौड़ होता है। जो दौड़ होता है वो आपको देख रहे हैं कि 50 अंक का होता है। दौड़ कितने अंक का होता है? 50 अंक का होता है। इसमें जो होता है 1600 किलोमीटर का दौड़ आपको 6 मिनट में मतलब करना पड़ता है। अगर 6 मिनट से आपको ज्यादा लगता है 1600 मीटर तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। आपको आप आगे के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। और इसमें होता है कि जितना जल्दी आप दौड़ते हैं उतना ही ज्यादा आपको अंक मिलता है। अगर 5 मिनट से कम में आप दौड़ लेते हैं तो
50 अंक आपको मिलता है। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आप दौड़ते हैं तो 40 अंक का आपको फायदा होता है। ये देख रहे हैं, 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड तक आपको दौड़ते हैं तो 30 अंक आपको मिलता है। 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक अगर आप दौड़ लेते हैं तो आपको 20 अंक आपको फायदा होता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको इतना मतलब अपने अंदर विश्वास है कि ये जो परीक्षा है हम निकाल लेंगे, लिखित परीक्षा हम निकाल लेंगे, तो अभी से ही लग जाइए। क्योंकि आप जितना जल्दी आप दौड़िएगा, 5 मिनट में अगर आप दौड़ लेते हैं 5 मिनट से कम में, तो समझिए कि आपको 50 अंक आपको रखा हुआ है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसी के आधार पर मेरिट ही बनना है। ये हो गया दौड़ जो होता है, ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मैंने बताया। ठीक है, अब महिलाओं की बात करें तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है 5 मिनट में। कितना? 5 मिनट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। अगर 5 मिनट से आपको ज्यादा लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये महिलाओं की बात करें तो महिलाएं अगर 4 मिनट से कम में अगर दौड़ लेती हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड अगर लगाती हैं तो 40 अंक आपको मिलता है। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड लगाती हैं तो 30 अंक आपको मिलता है। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक लगाती हैं तो 20 अंक आपको मिलता है। मतलब कि हर एक 20-20 सेकंड का अंतर है। 20-20 सेकंड के अंतर के कारण आपको देख रहे हैं कि 10-10 नंबर का आपको मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कर जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग अभी से ही पीईटी के लिए लग जाइए, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं है और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब आते हैं गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलता है। ठीक है, और ये जो पुरुष के लिए होता है इसमें आपको 16 पाउंड, मतलब कि 16 पाउंड का गोला होता है। और ये न्यूनतम 16 फीट तक आपको फेंकना होगा। मतलब कम से कम 16 फीट आपको फेंकना होगा। ज्यादा से ज्यादा आप कितना ही फेंक सकते हैं। लेकिन अगर 16 फीट से अगर आप एक भी फीट कम फेंकते हैं, पॉइंट में भी अगर कम फेंकते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई वहीं पर कर दिया जाएगा। आप उस इसके आगे फिर क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि आपको 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंक देते हैं तो 9 अंक आपको मिलता है। 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलता है। 18 फीट से ज्यादा और 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलता है। और 19 फीट से और 20 फीट के बीच में अगर आप फेंकते हैं तो 21 अंक मिलता है। और 20 फीट से ज्यादा अगर आप फेंकते हैं तो 25 अंक मिलता है। ये पुरुषों के लिए हो गया। अब महिलाओं के लिए क्या हो गया कि 12 पाउंड का आपको गोला रहेगा और 12 फीट तक आपको फेंकना होगा। इसमें आपको 12 फीट से 13 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक आपको मिलेगा। 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 17 अंक आपको मिलेगा। 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक आपको मिलेगा। और 16 फीट से अगर ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। मतलब कोशिश कीजिएगा, महिलाओं के लिए हम बात करें तो कोशिश कीजिएगा कि आप 16 फीट से ज्यादा ही फेंकने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको 25 में 25 अंक मिल जाए। अगर आप 12 फीट से कम फेंकते हैं तो आप असफल घोषित कर दी जाएगा। ये महिलाओं के लिए। अब कूद कूद में बात करते हैं तो कूद में आपको 25 अंक मिलता है। तो पुरुषों के लिए जो होता है वो कम से कम आपको 4 फीट मतलब कूदना है। अगर 4 फीट से एक पॉइंट भी अगर आप कम कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 4 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो 13 अंक का आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, 4 फीट 4 इंच अगर आप कूदते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच अगर कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 5 फीट अगर कूदते हैं तो 25 अंक मिलेगा। मतलब कोशिश कीजिएगा कि अगर 5 फीट कूद जाए तो आपको 25 अंक आपको कोई नहीं रोक सकता है। महिलाओं की बात करें तो आपको न्यूनतम 3 फीट कूदना है। ठीक है,
3 फीट कूदने पर आपको कितना अंक मिलता है? 13 अंक आपको मिलता है। 3 फीट 4 इंच कूदने पर आपको 17 अंक मिलता है। 3 फीट 8 इंच कूदने पर आपको 21 अंक मिलता है और 4 फीट कूदने पर आपको 25 अंक मिलता है। लेकिन अगर महिलाएं 3 फीट से कम कूदती हैं तो आप असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि 4 फीट कूदे और 25 से 25 अंक ले जाए। इसके बाद क्या होगा, इसी जो पीईटी हो गया, जो 100 नंबर का जो पीईटी होता है, इसी के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनता है। अब ये पीईटी के बाद क्या होगा कि आपको मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में भी आपको क्या होता है कि आपको पास करना पड़ता है, मतलब मेडिकल में भी आपको कहीं से अनफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ना पैर में फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आंख में दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कुछ अंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सब आपको मेडिकल में देखा जाता है। उतना हमको जानकारी नहीं है मेडिकल के बारे में, इसलिए आप कहीं से पता लगा लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जनरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई नहीं छटता है, क्योंकि सबका डॉक्यूमेंट जो होता है ठीक ही रहता है। और अगर उस डॉक्यूमेंट में दिक्कत भी होता है तो वो एफिडेविट आप बनवा लेते हैं, तो उसके बाद आप क्वालिफाई, मतलब डॉक्यूमेंट में आप पास कर जाते हैं। इसके बाद अब बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा, और वो मेरिट लिस्ट होता है आपको ये पीईटी एग्जाम पर निकलता है। तो अब हम कट ऑफ के पहले बात करने के पहले बात करते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम पिछले साल का कट ऑफ नहीं जानेंगे तब तक हम मेरिट लिस्ट का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि एक अंदाजा मिल जाता है कि कितना पिछले साल कट ऑफ गया है। तो पिछले इसका जो होता है ना कि नंबर आपको जारी नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने ये सर्वे किया था पिछले साल और बहुत आरटीआई डाला था, तो उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना गया था। जो क्वालिफाई किए थे जनरल से, उनके आधार पर बता रहा हूँ कि कितना गया था। तो पिछले साल जो है जनरल का जो कट ऑफ है, वो जनरल का जो कट ऑफ है वो मेल का वो 78 गया था। ठीक है, और फीमेल की बात करें तो आपको 52 गया था। मतलब कि आपको 26 नंबर का अंतर था मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, और ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें तो आपको मेल का गया था 68 गया था, और फीमेल का गया कितना गया था 66 गया था। ठीक है, और अगर हम एससी की बात करें, एससी की बात करें तो मेल का गया था 52 गया था, और फीमेल का 42 गया था। और जनरल का कितना बताए थे? जनरल का 78 गया था पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 52 गया था। तो इस बार की कट ऑफ की बात करें, हालांकि क्वेश्चन जो रहता है बिहार पुलिस का वो मतलब बहुत अच्छा लेवल का रहता है। इससे मतलब आपको 11-12 का भी मतलब आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन इससे पूछता है। और इस बार इंग्लिश भी पूछा था 20 नंबर का। तो थोड़ा सा कट ऑफ में चेंजिंग तो होते रहता है। अगर हर साल देख रहे हैं कि आप लोग की एग्जाम का जो हर साल जो कंपटीशन है वो बढ़ते जा रहा है, कितना भी मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिर भी कट ऑफ इंक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि पढ़ने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो जहां तक हम कट ऑफ की बात करें तो इस बार का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 78 में 5 नंबर जरूर जरूर जोड़ दीजिए, 83। इसमें आप +3 या -3 कर सकते हैं, क्योंकि इजेक्ट आपको कोई नहीं बता सकता है। मैंने 83 बता दिया तो ऐसा नहीं है कि 83 ही कट ऑफ जाएगा, आपको 3 नंबर आगे या पीछे जा सकता है। और महिलाओं की बात करें तो 57 से ज्यादा नहीं जाएगा। महिलाओं की बात करें तो 57 से ज्यादा नहीं जाएगा जनरल का कट ऑफ।
ठीक है। ओबीसी की बात करें तो आपको 70 सॉरी 70 73 से ज्यादा नहीं जाएगा। और महिलाओं की बात करें तो 70 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। एससी की बात करें तो 57 से ज्यादा नहीं जाएगा और महिलाओं के लिए 47 से ज्यादा नहीं जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कट ऑफ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी क्वेरी होगा, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कट ऑफ का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जहां तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को जरूर से जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।